वरिमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनौ सुललितौ कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिमा। हेलो श्री राधे, श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। वर्णदेवाय गौब्राह्मणहिताय च मधुरं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं राधा रानी की, तो महाराज हम सभी को कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज ये क्या है? ये एक सागर है। कोई भी वक्ता हो, विद्यावतां भागवती परीक्षा। महाराज यदि कहीं विद्वानों की परीक्षा होती है तो वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण में होती है, क्योंकि महाराज
वेदव्यास जी महाराज इसकी रचना करते हैं। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। ये भागवत महापुराण क्या है? ये महाराज सागर है। और वेदव्यास जी महाराज बांके बिहारी लाल के स्वरूप का वर्णन करते हैं प्रथम श्लोक द्वारा। हम सब मिलकर के उस श्लोक का गान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री वेदव्यास जी महाराज इस श्लोक में बांके बिहारी लाल के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि हमारे ठाकुर जी महाराज का कैसा स्वरूप है। कैसा है ठाकुर जी का स्वरूप? सत धन चित धन आनंद की जो स्वरूप है। बंधुओं, सत्य क्या है? जब हमारे श्री ठाकुर जी महाराज का मथुरा में प्राकट्य हो रहा था, तब सभी देवता मिलकर के भगवान के उस बंदी गृह में गए थे और सभी देवताओं ने सत्यम प्रथम सत्य परम परिसत्यम सत्य संयोनियम नियतम च सत्य, सभी देवताओं ने भगवान की सुंदर स्तुति गान की थी। इस संसार में सत्य कौन है? परमात्मा सत्य है। और चित क्या है? चित माने होता है महाराज प्रकाश। यदि हमारे शरीर में भगवान प्रकाश न डाले होते तो ये हमारा शरीर कुछ नहीं कर पाता। भगवान चैतन्यता को प्रदान करने वाले और आनंद की परिभाषा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते लोके सुखासी, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुखासी। हमें सच्चा आनंद कहाँ प्राप्त होता है महाराज? हमें सच्चा आनंद प्राप्त होता है भगवान की कथा में, ठाकुर जी महाराज की कथा में। सच्चा आनंद भगवान की कथा में प्राप्त होता है। किसी भक्त ने कहा कि भैया हम होटल गए, जाकर के वहाँ मेवा पकवान खाया, बड़ा आनंद आया। वो आनंद कैसा है? वो महाराज क्षणिक आनंद है, थोड़ी देर के लिए आनंद है और फिर वो आनंद चला जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सच्चा आनंद तो बांके बिहारी लाल की कथा में प्राप्त होता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो महाराज विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करता कौन है? भगवान ब्रह्मा जी। पालन करता कौन है? भगवान विष्णु। संहार करता कौन है? भगवान शंकर। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हर एक भक्त के जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। और वो 3 ताप कैसे समाप्त होते हैं? जब हम भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, भगवान की कथा का रस स्वादन करते हैं, तो श्री कृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी महाराज ने बहुवचन का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, एक वचन का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा हम सब मिलकर के ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं।
एक संत श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। भागहे से भाग्य खुल जाते हैं, गा कहे से गुमान मिट जाते हैं, वाकहे से वर्ण होते हरि भक्तन के, ताकहे से भव सिंधु तर जाते हैं। इसलिए महाराज भगवान की कथा में रस ही रस है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि नैन से सूतमासीतमभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलः सौनिको ब्रवीत। महाराज श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य धाम में बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य धाम कैसे पढ़े? आप सभी भाव से श्रवण करें कि एक बार की बात है, सभी संत एकत्र हुए। सभी संतों ने विचार किया कि भैया अब हम सत्संग कहाँ करें? ऐसा कौन सा स्थान है कि वहाँ हम बैठ करके 1000 वर्ष का सत्संग करें? तो सभी संत मिल करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से सभी संत कहते हैं कि हे पितामह, आप ये बताइए कि हम 1000 वर्ष का सत्संग करना चाहते हैं, ऐसा कोई स्थान बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि संतों, मैं एक चक्र छोड़ रहा हूँ और ये चक्र जाकर के जहाँ रुक जाएगा, इसकी नैमी जहाँ बन जाएगी, वहीं तुम्हारा सत्संग करने का सुंदर स्थान होगा। आज ब्रह्मा जी जैसे ही उस नैमी को छोड़ते हैं, चक्र को छोड़ते हैं, आगे आगे चक्र चला जा रहा है, पीछे पीछे सभी संत गण चले जा रहे हैं और वह चक्र जाकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में रख गया। आज भी आप चले जाइए नैमिषारण्य क्षेत्र में, वह नैमी बनी हुई है, इसलिए नैमिषारण्य उसका नाम पड़ा। श्री सूत जी महाराज के सामने 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, अज्ञानंध्वांध विध्वंसे कोटि सूर्य समप्रभा, सूतज्ञा ही कथा सारायण मम कर्ण रसायन। हे श्री सूत जी महाराज, आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में करोड़ों सूर्यों के समान तेज भरा हुआ है। जो हमारे हृदय में अंधकार छाया हुआ है ना महाराज, गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर करे, वही तो गुरु है। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आप सभी ने मानव मात्र के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रेयसां यद् भविश्रेयः पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन तत्वदाधुनः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आप सभी ने मानव मात्र के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये पूरा संसार क्या है? ये पूरा संसार काल के रूप में ग्रास के तरीके बैठा है। पता नहीं ये काल अपना मुख कब बंद कर ले, कोई ठिकाना नहीं है। किसी संत ने भी कहा है, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन और लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल प्याला मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। यदि इस काल से बचना है तो इसके बचने के लिए सिर्फ एक ही साधन है इस कलयुग में। कौन सा साधन? श्रीमद् भागवती लाप। श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक साधन है जो भक्त श्रद्धा मन से, एकाग्र मन से भगवान की कथा का रस स्वादन करते हैं। ठाकुर जी महाराज उन भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों की परिचिते कथा वक्तुम
सभायां संसते सुखे सुधाधामं गृहीत्वैव देव तत्र समागमन। महाराज एक बार जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया कि तक्षक के काटने से उनके 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तब तो राजा परीक्षित डर गए। तब वो गंगा के तट पर जैसे ही पहुंचे तो वहां श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को साथ में लेकर के जैसे ही गंगा के तट पे पहुंचते हैं तो उसी समय सभी देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर के आते हैं और कहते हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, आप ऐसा करिए, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हमें भगवान की कथा सुना दीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवताओं को, सुधा को कथाओं के काचा क्वामणि नमः ब्रह्मरातो विचार्यं तदा देवं जिहांसः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवताओं, ये जो तुम्हारा अमृत है ना, ये क्या है? ये कांच के टुकड़े के समान है। जैसे कोई भक्त हाथ में कांच ले ले और वह कांच उसके हाथ से गिर जाए तो उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, वैसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवताओं, ये जो अमृत है ये तुम्हारा कांच के टुकड़े के समान है और मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण जो कथा है ना, ये करोड़ों मणियों के समान है। इसकी तुलना कैसे हो सकती है? अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम्। महाराज सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त जान करके कथा नहीं सुनाई। जब कथा नहीं सुनाई तो सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सभी देवता कहने लगे, हे पितामह, ऐसा हमने कौन सा अनर्थ किया है, ऐसा हमने कौन सा पाप किया है जो सुखदेव जी महाराज ने हमें कथा सुनाने से मना कर दिया? ऐसा क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चित्रकेतु तुम जाओ और जाकर के एक तराजू लाओ। एक तराजू लाया जाता है उसी सभा में। उस सभा में ब्रह्मा जी एक पलवे में सारे ग्रंथ रखते हैं और एक पलवे में श्रीमद् भागवत महापुराण रखते हैं और जैसे ही महाराज उसको तौलते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो वजन था वो दुगना था। उसी समय श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, ऋषियों, जो कलयुग में जो इस धराधाम में भगवान की कथा को श्रवण करेंगे उन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। ठाकुर जी महाराज के उन्हें अवश्य दर्शन प्राप्त होंगे। तब तो सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। सभी कहने लगे, श्री सूत जी महाराज, आप ये बताइए, जब इतनी पावन पवित्र है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और हमने एक बार सुना है कि नारद जी महाराज 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा श्रवण किए थे। अरे नारद जी महाराज को तो श्राप लगा था कि 1 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, तो वो 7 दिन बैठ करके कैसे भगवान की कथा श्रवण कर लिए? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आप सभी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र सो तत्र नारद। महाराज एक बार नारद जी महाराज इस धराधाम में आए और जैसे ही नारद जी महाराज बद्री विशाल में प्रवेश करते हैं तो नारद जी महाराज को देख करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि कहते हैं, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतोतरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चि गमनम तव। हे नारद जी महाराज, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चले जा रहे हैं और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि आपका कोई करोड़ों का धन लूट ले गया हो। नारद जी महाराज जैसे ही देखते हैं सनकादि ऋषि मुनियों को, तो आज सनकादि ऋषि मुनि पुनः तर्क करते हैं कि निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई,
राम नाम धन हो। महाराज इस संसार में निर्धन सब कोई है, और इस संसार में धनवान कौन है? जिसके पास भगवान नाम का धन एकत्र हो रहा है। भगवान नाम का धन ही महाराज साथ में जाने वाला है। आज नारद जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषि मुनियों, जैसे ही मैं इस पृथ्वी में आया तो मैंने देखा पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मांडस्थितस्तदा। नारद जी महाराज कहते हैं, जैसे मैं इस धराधाम में आया तो मैंने क्या देखा कि पुष्करम चा प्रयागम चा, पुष्कर में मुझे भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली, न मुझे प्रयाग में मिली, न मुझे काशी में मिली, न मुझे गोदावरी में मिली। गंगा के तट पे भी गया, वहां भी मुझे भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली। और जैसे ही मैं इस धराधाम में और विचरण किया तो मैंने क्या देखा, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया न विद्यते उदरम भरिणो जीवा नारद जी महाराज कहते हैं, मैं इस धराधाम में देखा कि सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बची, दया दानम न विद्यते, न इस संसार में दया बची। महाराज कहा गया है, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो भक्त प्रातः काल उठ करके गौ माता को प्रणाम करते हैं तो ठाकुर जी महाराज उन भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दया दानम न विद्यते, दान भी नहीं बचा। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरा मन बिल्कुल चिंतित हो गया कि अब मैं क्या करूं। तो नारद जी महाराज कहते हैं, और मैंने क्या देखा, मंदः सुमंद मतयो मंद भाग रूपकृतः पाखंड निरतः संतो विरक्ता सा परिप्रिया। लोगों की जो बुद्धि है वो मंद हो गई है। गुटखा में लिखे रहता है कि गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है, मगर फिर भी ग्रहण करते हैं। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग रूपकृतः। और नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने क्या देखा कि किसी ने कहा कि ये बड़े बड़े महल किसके बने हैं, तो किसी ने कहा कि ये तो त्यागी जी महाराज के बने, तो किसी ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे किसके खेल रहे हैं, तो किसी ने कहा ये ब्रह्मचारी जी के खेल रहे हैं, तो किसी ने कहा ये आश्रम से शोर क्यों हो रहा है, तो किसी ने कहा मौनी बाबा के आश्रम से शोर हो रहा है। नारद जी महाराज कहते हैं, जब मैंने ऐसी स्थिति देखी इस धराधाम में तो मेरा मन बिल्कुल खिन्न हो गया। जैसे ही मैं वृंदावन में प्रवेश किया तो मैंने वहां क्या देखा कि एक देवी बैठी हुई है और उसके सामने 2 पुत्र लेटे हुए हैं। उस देवी ने जैसे ही नारद जी महाराज को देखा, उस देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा भयंकरम। हे नारद जी महाराज, आप ठहर जाइए और मेरे कष्टों का निवारण करिए। तब नारद जी महाराज ने कहा कि देवी तुम्हारा क्या नाम है और ये तुम्हारे पुत्र कौन है? तब उस देवी ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तन्नो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति मैया है और मेरे सामने जो पुत्र लेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी महाराज कहते हैं, देवी तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है, तुम कहाँ रहती रही हो? तो उस भक्ति मैया ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ना द्रवणी साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित गुजन महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गता। मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई,
आज भी आप चले जाइए दक्षिण भारत में, देखिए कितनी भक्ति प्रवाहित हो रही है। इस संसार में भक्ति तो बहुत प्रवाहित हो रही है, बहुत बह रही है। आप कहीं भी जाइए देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण राम कथा हो रही है, भक्ति तो बहुत हो रही है। मगर आज भी यदि कुछ मन में विचार करने योग्य है तो आज भी ज्ञान वैराग रुष्ट पड़े हुए हैं। इसलिए बंधु जीवन में याद रखना चाहिए, अपने जीवन में गुरु भी बनाना चाहिए। जो भक्त अपने जीवन में गुरु नहीं बनाते ना तो उनका जीवन थोड़ा सा अधूरा रहता है। यदि गुरु का मार्गदर्शन भक्त को प्राप्त हो रहा है ना तो गुरु के द्वारा वो भक्त ठाकुर जी महाराज को प्राप्त कर लेते हैं। आज नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करूंगा। भक्ति मैया ने कहा कि हे नारद जी महाराज आप ये बताइए, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को स्थान क्यों दिया, इसमें क्या विशेषता है? तब नारद जी महाराज कहते हैं कि कलयुग केवल नामी आधार, कलयुग केवल नामी आधार, कलयुग केवल नामी आधार, कलयुग नहीं पारा, नहीं पारा। कलयुग केवल पुण्य प्रतापा, कलयुग केवल पुण्य प्रतापा, कलयुग केवल पुण्य प्रतापा, कलयुग केवल पुण्य प्रतापा। मानस पुण्य हो नहीं पापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग केवल पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इस कलयुग में विशेषता है, जो भक्त भगवान नाम का संकीर्तन कर लेते हैं ना, अपने जीवन से भगवान नाम का संकीर्तन कर लेते हैं, उन भक्तों को ठाकुर जी महाराज प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से राधे राधे, जय जय राधे। आज नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी श्री कृष्णाम चरणों भोज, तुम ऐसा करो, तुम भगवान नाम का संकीर्तन करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। आज भक्ति मैया ज्ञान वैराग को साथ में लेकर के भगवान नाम का संकीर्तन करती हैं। आइए हम और आप सब मिलकर के ठाकुर जी महाराज का स्मरण करें। ओ ब्रज के नंदी लाला, श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदी लाला, श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सुंदर सुंदर दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए
लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। राधा रमण सरकार की जय। आज नारद जी महाराज ज्ञान वैराग को जगाने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम वैरागम प्रबुद्धताम शीघ्रम। जैसे ही नारद जी महाराज गीता के पाठ सुनाते हैं, वेद सुनाते हैं, फिर भी ज्ञान वैराग की निद्रा नहीं खुली। थोड़ा सा निद्रा खुली मगर पुनः उन्हें नींद आ गई। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद जी महाराज, आप इनकी निद्रा ऐसे नहीं खोल सकते, आप जाइए जाकर के सत्कर्म करिए। इस सत्कर्म क्या है? नारद जी महाराज कहते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? सत्कर्म ही तो कर रहा हूँ। अरे मैंने वेद सुनाए, गीता के पाठ सुनाए, इतने में तो खुलना जाना चाहिए इनकी निद्रा। तो भगवान कहते हैं कि नारद जी महाराज, आप जाइए जाकर के संतों से पूछिए सत्कर्म किसे कहते हैं। तो आज नारद जी महाराज जाते हैं, जाकर के सभी संतों से पूछते हैं कि भैया तुम ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। जैसे ही संत नारद जी महाराज को देखते हैं वहां से चले जाते हैं। अरे ये साधारण थोड़ा है, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी, ये हमसे पूछ रहे हैं सत्कर्म किसे कहते हैं, हमें कहाँ से मालूम। जब नारद जी महाराज को कोई संत नहीं बता पाते, तब नारद जी महाराज का मन बिल्कुल उदास हो जाता है। तब नारद जी महाराज जैसे ही बद्री विशाल में प्रवेश करते हैं, तो नारद जी महाराज कहते हैं कि हे शनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि मुनि, आप ये बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, देखत बालक बहु कालीना ब्रह्मानंद समालय लीना। आप देखने में तो 5-5 वर्ष के बालक लगते हैं, मगर आप साक्षात ब्रह्मा की ही स्वरूप है। सनकादिक ऋषि मुनि कहते हैं कि अरे नारद जी महाराज, इस संसार में सत्कर्म एक ही है, श्रीमद् भागवतालापा सतुगीता सुकादि। इस संसार में एक ही सत्कर्म है, वो सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। महाराज जीवन में 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। देखिए जीवन में यज्ञ भी करना चाहिए। प्रथम यज्ञ अपने घर में करना चाहिए और गौ माताओं को रोटी भी खिलाना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि नाम से होते त्रिविध कल्याण। यदि महाराज इस तन को पवित्र करना है तो इस तन से सेवा करना चाहिए। यदि धन को पवित्र करना है तो धन को खर्च करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए खर्च? धर्म में करना चाहिए, पूजन पाठ में खर्च करना चाहिए। जैसे कोई गरीब है उसको दान देना चाहिए, और मन से प्रभु का संकीर्तन करना चाहिए। एक संत कहते हैं, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का नाम लेते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यदि महाराज कोई भक्त काम भी कर रहे हैं फिर भी राधे राधे बोल रहे हैं, फिर भी उनका कल्याण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, भाई भाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। जो क्रोध में भगवान का नाम लेते हैं कि हे प्रभु आपने मेरी ये मनोकामना पूर्ण नहीं की, तो भगवान कहते हैं मैं उन भक्तों का भी कल्याण करता हूँ। आज नारद जी महाराज
कहते हैं आप ही बताइए सत्कर्म क्या है। तो सनकादि ऋषि मुनि कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, इस संसार में एक ही सत्कर्म है, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज नारद जी महाराज व्यास मंच में विराजमान हो जाते हैं और नारद जी महाराज परीक्षित बनकर के भगवान की कथा श्रवण करने लगते हैं। जैसे ही प्रभु जी सुनते हैं कि नारद जी महाराज परीक्षित बन रहे हैं और सनकादि ऋषि मुनि वक्ता बन रहे हैं, तब तो प्रभु जी प्रचार प्रसार करने लगते हैं नगर में। सभी नगरवासी एकत्र हो जाते हैं। चमन है, पाराशर जी है, वेदव्यास जी है, वशिष्ठ जी हैं, सभी संत गण वहां विराजमान हो गए और सनकादि ऋषि मुनि भगवान की कथा सुनाने लगे। सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। श्री सनकादि ऋषि मुनि कहते हैं कि नारद जी सदा से प्यार भगवान की कथा हमेशा श्रवण करने लगे। जो भक्त भगवान की कथा एकाग्र मन होकर के श्रवण करते हैं, उनके हृदय में श्री हरि विराजमान हो जाते हैं, ठाकुर जी महाराज विराजमान हो जाते हैं। महाराज एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है कि 3 मित्र थे। गांव वालों ने उन्हें बार बार कहते थे ये भैया कभी 1 रुपए खर्च नहीं करते। तो तीनों ने मन में विचार किया, यदि गांव वाले कहते हैं कि खर्च नहीं करते तो चलते हैं बाजार। तीनों बाजार गए और बाजार जा करके तीनों ने 200 ग्राम घी खरीद और घी खरीद करके अपने घर आ गए। एक दिन के बाद पुनः तीनों मिले आपस में। तो दूसरे वाले ने पहले वाले से कहा ये बताओ तुम्हारा घी चल रहा है कि खत्म हो गया। तो पहले वाले ने कहा भैया जब रोटी बनकर के तैयार हो जाती है ना, तो एक मैं ऊपर की रोटी छुपर लेता हूँ, एक रोटी नीचे की छुपर लेता हूँ, ऐसे चलाता हूँ। दूसरे वाले ने कहा तो भैया बहुत खर्ची हो, कितना खर्च किया जाता है। तो दूसरे वाले ने कहा कि पता मैं कैसे खर्च करता हूँ, जब रोटी बनकर के तैयार हो जाती है तो एक सलाई है मेरे पास, सलाई को जैसे घी में चुभो करके उन रोटियों में लगाता हूँ, वैसे ही प्रसाद ग्रहण कर लेता हूँ। तीसरे ने कहा भैया तुम दोनों बहुत खर्ची हो, मैं बताऊं कैसे खर्च करता हूँ। दूसरे ने कहा भैया तुम भी बताओ कैसे खर्च करते हो। तो तीसरे वाले ने कहा कि जब रोटी बनकर के तैयार हो जाती है ना, तब एक शीशी है, शीशी में मैं घी रखे और जैसे ही उस शीशी का ढक्कन मैं खोलता हूँ तो इतनी सुंदर सुगंध आती है और बैठ करके भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ऐसे महाराज इस संसार में कंजूस भी पड़े हुए हैं। इसलिए महाराज कभी जीवन में यदि भगवान ने धन दिया है तो उस धन को 5 जगह खर्च करना चाहिए। कौन कह रहा है ऐसा शुक्राचार्य जी से राजा बलि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्माय यशार्थाय कामाय सुजनाय च पंचधा विभजन मित्र निहामुद्राय मोदते। श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि राजन यदि तुम्हारे पास ज्यादा धन है तो उस धन को 5 जगह खर्च कर दो। पहला धन कहाँ? धर्माय यशार्थाय। पहला धन धर्म में खर्च करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ में खर्च करना चाहिए, यज्ञ में खर्च करना चाहिए, मंदिरों में खर्च करना चाहिए। धर्माय यशार्थाय। दूसरा धन अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। जब आप अपने ऊपर खर्च करेंगे तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे। यशार्थाय कामाय सुजनाय च। तीसरा धन वहाँ खर्च करना चाहिए जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में भी आपको अपना धन खर्च करना चाहिए, आपकी उसमें वृद्धि होगी। कामाय सुजनाय च। जैसे कोई अपनी कन्या का विवाह कर रहा है, उस विवाह में पैसे की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, उसमें यदि आप सहयोग कर रहे हैं तो उसमें भी धन की वृद्धि होती है। ऐसे महाराज 5 जगह धन खर्च करने से हमेशा धन की वृद्धि होती है। हमेशा धन बढ़ता है, घटता नहीं है।
आज सरकार ऋषि मुनि सुना ही रहे थे भगवान की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। आवत सरहद कठिनाई, आवत कठिनाई, राम से पावन भाव न जाहि, राम के पावन भाव जाहि, राम के पावन भाव जाहि। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित का उदय होता है। जब विवेक का उदय हमारे जीवन में होता है तभी तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, तभी तो हमें बड़ी कृपा होती है, तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। किसी संत ने भी कहा है, क्या कहा है कि बांके बिहारी लाल की कथा को बांके बिहारी लाल ही सजाते हैं, कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी लाल बुलाते हैं। भगवान की कृपा उन भक्तों के ऊपर होती है, तब वो भक्त अपने आप चल करके भगवान की कथा में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने लगते हैं। सनकादिक ऋषि मुनि सुना ही रहे थे, उसी समय भक्ति किया, ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के नृत्य करते हुए प्रकट हो गए। भक्ति सुतो तो प्रेम की रूपा भक्ति मैया जैन बैराग को साथ में लेकर के प्रकट हो गए। जैसे ही नारद जी महाराज ने ज्ञान बैराग को देखा तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी महाराज भक्ति मैया के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ कि सिर्फ महात्मा में ही ज्ञान बैराग पुष्ट हो गए। आज नारद जी महाराज भक्ति मैया को ज्ञान बैराग को साथ में लेकर के सनकादिक ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और भक्ति मैया सनकादिक ऋषि मुनियों को प्रणाम करती हैं। सनकादिक ऋषि मुनि कहते हैं कि भक्ति तुम जाकर के भक्तों के हृदय में प्रवेश करो, इस संसार में भक्ति का प्रचार प्रसार करो। ज्ञान वैराग्य भी अपने अपने स्थान को जाते हैं। आज नारद जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषि मुनियों, आप ये बताइए इस संसार में जो तरह तरह के पाप करते हैं, जिनका मन पाप में ही संलग्न रहता है, क्या वो भी भगवान की कथा सुनकर के पावन पवित्र हो जाते हैं? तब नारद जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषि मुनि, ये मानवः पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गिका क्रोधादग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा पिपातिकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सदा हठेन पवस्य पुष्टा मलिना दुराशयाय सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक ऋषि मुनि कहते हैं कि नारद जी महाराज, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्व, जो भक्त हमेशा पाप ही करते रहते हैं, जिनका मन पाप में ही संलग्न रहता है, जो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, वो भी भगवान की कथा को सुन करके पावन पवित्र हो जाते हैं।
आज सनकादिक ऋषि मुनि कहते हैं कि नारद जी, हम आपको एक बहुत सुंदर प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी बड़े भाव से श्रवण करें कि अत्र ते कीर्तिस्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिं प्रजायते। महाराज, एक तुंगभद्रा नदी, उस नदी में एक उत्तम नगर बसा हुआ था और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो बड़े ज्ञानी थे, उनका कार्य ही था पूजन पाठ करवाना। और उनकी एक पत्नी थी, क्या नाम था? धुंधली देवी। पति देव जितने सीधे साधे थे, पत्नी उतनी थोड़ी बातों में झगड़ा करने लगती थी। पंडित जी बस एक ही बात से परेशान थे कि पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं थी। यदि पंडित जी किसी गाय को भी पालते थे, वो गाय भी बांझ हो जाती थी। पंडित जी यदि कोई तुलसी का पौधा भी घर में लगाते थे, तो तुलसी का पौधा भी सूख जाता था। पंडित जी के यहाँ कोई संत भी आते थे तो निराश होकर के चले जाते थे। पंडित जी अपने आप से बहुत परेशान हो गए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक दिन तो पंडित जी मरने के लिए घर से बाहर निकल गए और जाकर के एक सरोवर में जल ग्रहण कर रहे थे। उसी समय एक संत देवता आए। पंडित जी ने उनको देख करके प्रणाम किया। संत देवता ने कहा कि हे पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या चिंता है? पंडित जी ने कहा कि हे संत देवता, मेरे जीवन में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, मगर मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। और मैंने सुना है कि जिस घर में संतान नहीं होती तो उस घर के पितृ तृप्त नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आप तो ऐसा करिए कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में कोई संतान हो जाए। तो संत देवता ने क्या कहा? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य तज संसार वासना। हे पंडित जी, आप कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़ रहे हैं? ये संसार में कौन सुखी है? किसको सुखी आप मानते हैं? अरे सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, मगर कपिल के श्राप से तो 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए थे। क्या सगर को सुख मिला? नहीं मिला। आप पंडित जी कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़ते हैं? आप तो ऐसा करिए, सन्यासी सर्वथा सुखम, आप तो सन्यासी हो जाइए। पंडित जी ने कहा कि संत देवता, मैं भी ऐसा वैसा पंडित नहीं हूँ, मैंने भी वेदों का पुराणों का अध्ययन किया है और मैंने सुना है जिस घर में संतान नहीं होती ना, उस घर के पितृ तृप्त नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। आप तो आशीर्वाद दीजिए। संत देवता मन में विचार करने लगे, मैंने सोचा था कि ये मेरे भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए आएगा, ये तो बेटा बेटी के चक्कर में पड़ गए। तो आज पंडित जी ने क्या किया कि एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसी पत्थर में पंडित जी अपना बार बार मस्तक मारने लगे। संत देवता ने पकड़ा, रे पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? यदि आप अपने प्राण दे दिए तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो आज संत देवता प्रसन्न होकर के अपने झोली से एक फल निकालते हैं और फल निकाल करके पंडित जी को दे देते हैं। कहते हैं पंडित जी जाइए, इस फल को ले जाइए और ले जाकर के आप अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, आपके घर में पुत्र का जन्म होगा। अब पंडित जी तो बहुत प्रसन्न हुए कि संतों का वचन कभी झूठा नहीं होता है। आज पंडित जी उस फल को लेकर के जैसे ही अपने घर में प्रवेश करते हैं, पंडित जी कहते हैं, अरे धुंधली जरा सुनती हो? धुंधली काम कर रही थी, मन में विचार करती है कि मेरे स्वामी सुबह के गए हैं, शाम हो गई है, लगता है मेरे स्वामी कुछ लेकर के मेरे लिए आए मालपाल। तो आज जैसे ही धुंधली पास आई अपने पति के पास, कहती है बताइए स्वामी क्या बात है? पंडित जी ने कहा कि देवी तुम ऐसा करो, इस फल को ग्रहण कर लो, इस फल को खा लो। यदि इस फल को तुमने खा लिया ना तो हमारे घर में संतान का जन्म होगा। तो धुंधली ने उस फल को ले लिया, मन में विचार करने लगी कि मेरे स्वामी को क्या हो गया, क्या फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? उस फल को लेकर के धुंधली बैठ गई घर में। पंडित जी चले गए पूजन पाठ करवाने।
एक दिन की बात, एक पड़ोसन आई। पड़ोसन ने कहा कि अरे बहना, तुम इतनी चिंतित क्यों बैठी हो, क्या बात है? धुंधली ने कहा कि बहना, मैं तुमसे क्या बताऊं, मेरे पति को किसी ने एक फल दिया है और कहा है अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा। तुम्हें बताओ बहना, क्या फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? तुमने सुना है क्या? पड़ोसन ने कहा कि संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, झूठा नहीं होता। ऐसे करो, इस फल को खा लो, अवश्य ही तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होगा। धुंधली ने कहा यदि मैंने इस फल को खा लिया तो मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, शायद मैंने खा लिया तो वो पुत्र 12 वर्ष यदि मेरे गर्भ में रहेगा तो मेरे घर का काम कौन करेगा और मैं मोटी हो जाऊंगी, तो बताओ तुम करोगी क्या? पड़ोसी ने कहा कि बहना, अब जो तुम्हारे मन में आए तो तुम करना, मैं चल रही हूँ। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षति। महाराज इतने कुतर्क किए धुंधली ने, मगर उस फल को नहीं खाया। तो एक दिन की बात है कि धुंधली की सगी बहन है, रात्रि का समय था। धुंधली ने बताया कि बहना तुम बताओ, मेरे पति ने फल दिया है और कहा है कि इस फल को खा लो, तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होगा। वो बहन छोटी सोचती थी यदि इस फल को इसने खा लिया तो मुझे आधा हिस्सा नहीं मिलेगा धन का। वो चाहती थी कि मेरे गर्भ से पुत्र हो, मैं उस पुत्र को अपनी बड़ी बहन को दे दूंगी, जो इसका आधा हिस्सा है धन का, ये मेरा हो जाएगा। छोटी बहन ने कहा कि ऐसा करना बहना कि इस फल को रात्रि में ले जा करके एक गौ माता को खिला देना, तो पता चल जाएगा इससे क्या होगा, और मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा वो पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगी। छोटी बहन की बात सुनकर के धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई। अरे बहना, होनी चाहिए तुम्हारी जैसी बहना होनी चाहिए, बहुत सुंदर तुमने सीख दी। आज रात्रि का समय हुआ, धुंधली हाथ में फल लेकर के जैसे ही गौ माता को खिलाती है और प्रातः काल जैसे ही आज अपने पति के पास धुंधली जाती है, कहती है स्वामी आप सुनते हैं मेरे गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ है। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, आज हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, कितनी आनंद की बात है। सभी ग्रामवासी पंडित जी को खूब बधाई देते हैं कि पंडित जी आपको बधाई हो, बधाई हो। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धिन्वा बाला प्रसूतस्थो देवरूपी तु कौतुकम्। सरकार ऋषि मुनि कहते हैं कि 6 महीने बाद गौ मैया ने भी एक सुंदर गौ के रूप के तरीके एक बालक का जन्म दिया, और जैसे ही पंडित जी अपनी पत्नी को साथ में लेकर के नामकरण करने के लिए जैसे ही जाने लगी तो धुंधली ने कहा कि स्वामी मैं अपने बड़े पुत्र का नाम मैं अपने हिसाब से रखूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा। तो आज धुंधली का नाम धुंधली था और अपने बड़े पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। गौकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महाराज गौकर्ण जी इतने बड़े पंडित हुए कि सारे संसार में उनका नाम लोग जानने लगे कि इनका छोटा वाला पुत्र गौकर्ण कितना बड़ा ज्ञानी है। और धुंधकारी कितना बड़ा खल निकला। खल किसे कहते हैं? कि दिन भर खाना और सारा दिन लड़ना, उसी को ही खल कहते हैं। उसका काम ही था सारा दिन लड़ना और खाना। एक दिन तो संत संध्या उपासना कर रहे थे, धुंधकारी गया और जाकर के वहां मछलियों को मार मार के संतों के ऊपर फेंकने लगे। तो पंडित जी अपने आप से परेशान हो गए, मन में विचार करते हैं कि मेरा बड़ा पुत्र कैसा निकला। आज नगरवासी कितना नाम रख रहे हैं। आज जैसे ही मरने के लिए बाहर निकलते हैं तो वैसे ही गौकर्ण जी
अपने पिताजी को बैठाते हैं। पिताजी बैठिए, मैं आपको एक बहुत सुंदर उपदेश दे रहा हूँ। गौकर्ण गीता से आज गौकर्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं, देहि स्थिमां सरुदरे भ्रमितं तजित्वम जाया सदा देशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि सं जगद्गं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्य सततं तज धर्मलोका सेवस्य साधुपुरुषं जहिका तृष्णा अन्यस्य दोषे गुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथार्षमहो नितरां पिबध्वम्। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी हमारे जीवन में दो प्रकार की रस्सियां होती हैं। पहले रस्सी का क्या नाम है? अहंता, और दूसरी रस्सी का नाम है ममता। एक तो महाराज भक्तों को अहंकार हो जाता है। किस चीज का अहंकार? किसी किसी को तो बहुत धन का अहंकार हो जाता है, और किसी किसी को विद्या का भी अहंकार हो जाता है, और किसी किसी को बल का अहंकार हो जाता है। इसलिए महाराज कभी भी जीवन में याद रखना चाहिए, कभी भी भगवान के दरबार में जाना चाहिए और हमेशा भगवान से यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। इस संसार में जो कुछ है सब आपका ही है। और ममता भी उतनी करना चाहिए जितना चल सके। अपने पुत्र से भी ममता करना चाहिए, माता पिता से भी ममता करना चाहिए। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी इतना ज्यादा भी ममता नहीं करना चाहिए कि हमारा जीवन उसी में ही व्यतीत हो जाए। गौकर्ण जी कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई महाराज संसार में तन से दुखी है तो कोई मन से ही दुखी है। इसलिए महाराज जीवन में कभी मन की जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कभी पूर्ण नहीं होती। एक न एक मन में इच्छाएं लगी ही रहती है। आज ये हमारा कार्य पूर्ण हो गया तो फिर भी मन में इच्छा जागृत होगी कि भैया अभी एक गाड़ी आ गई है, दूसरी गाड़ी भी आ जाए। फिर मन में जागृत होगा, बच्चे की शादी हो जाए, शादी भी हो गई, मकान भी बन गया, फिर भी मन की इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती है। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फकीर। यदि महाराज ये हमारा मन हमारे ठाकुर जी महाराज के चरणों में लग गए ना, तो यही महाराज एक मुक्ति का साधन है। और यदि ये मन ज्यादा संसार में लग गए तो यही क्या है? बंधन का कारण है। आज जब गौकर्ण जी ने सुंदर सुंदर उपदेश दिए अपने पिताजी को, तो आज जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं वो वन में निकल गए भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए, और इधर गौकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में चले गए। एक दिन की बात है, धुंधकारी ने अपनी मैया से कहा कि मैया, जहाँ तुमने धन रखा है ना, तो मुझे धन दे दो। यदि तुमने मुझे धन नहीं दिया ना तो मैं मारूंगा। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भव। महाराज हमारे जीवन में संतान होना चाहिए, मगर पुत्र भी कभी कुपुत्र नहीं होना चाहिए। यदि कुपुत्र हो गया तो हमारे जीवन में जो भी अपने धन को सिंचित किया है सारा धन ही खर्च कर देगा। आज जो धुंधकारी है रात में अपने मैया को सताता है, मैया जहाँ तुमने धन को रखा है मुझे धन दे दो। धुंधली ने कहा कि पुत्र मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं तुम्हें क्या दे दूं। तो एक कुआं खोदा हुआ था, रात्रि में धुंधली गई और जाकर के उस कुएं में गिर गई। धुंधली के भी प्राण निकल गए।
आज धुंधकारी 5 वैश्यों के साथ में रहने लगा। जो भी बंधुओं वो धन चुरा करके लाता है, वो धन 5 वैश्याओं को देता है। 5 वैश्याएं बहुत प्रसन्न हैं कि ऐसा पति तो हमें पहली बार मिला है कि कुछ काम करना नहीं पड़ता है, हमारे पास ही धन आ जाता है। तो एक दिन तो धुंधकारी ने एक राजन के यहाँ चोरी की, तो 5 वैश्याएं मन में विचार करती हैं कि इसने राजन के यहाँ चोरी की है, और जब राजा इसे पकड़ेगा तो साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे। तो रात्रि का समय था, धुंधकारी विश्राम कर रहा था। तो 5 वैश्याओं ने पता है क्या किया, धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और बांध करके उसके बार बार गले को दबाने लगे, फिर भी धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। तो 5 वैश्याओं ने पुनः क्या किया कि एक कपड़े में अग्नि जला करके उसके मुख में बार बार डालने लगे। जैसे ही बार बार डालते हैं तो धुंधकारी के प्राण निकल जाते हैं, और जैसे ही धुंधकारी के प्राण निकलते हैं तो 5 वैश्याएं मिल करके धुंधकारी को एक गड्ढा बना करके उसी में दफना देती हैं, और 5 वैश्या धन को लेकर के वहां से चली जाती है। सनकादि ऋषि मुनि कहते हैं कि नारद जी महाराज कुछ दिनों बाद जब गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा से आते हैं, एक दिन गौकर्ण जी कुटिया बनाए हुए वन में बैठे हुए थे। जैसे ही बाहर निकलते हैं देखते क्या है, मेरे सामने एक सिंह खड़ा है। थोड़ी ही देर बाद वह चीता बन गया, थोड़ी ही देर बाद वो हिरण बन गया, थोड़ी ही देर बाद वो हाथी बन गया। तो गौकर्ण जी महाराज भी बड़े ज्ञानी थे। गौकर्ण जी महाराज हाथ में जल लेते हैं और मंत्रित जल जैसे ही छोड़ते हैं उसके ऊपर तो बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी कीनामिता स्वकीमेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे गौकर्ण जी महाराज, मैं आपका भाई, मेरा नाम धुंधकारी है। गौकर्ण जी ने कहा कि ये बताओ तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? धुंधकारी ने कहा मैं क्या बताऊं, मेरा पाप इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं 5 वैश्याओं के साथ में रहने लगा था। वो 5 वैश्या मिलकर के मुझे मार डाला, और आज इस संसार में मैं हवा की वायु के रूप में विचरण कर रहा हूँ, प्रेत बन करके। आप ही हैं जो मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। तो आज गौकर्ण जी महाराज जैसे ही प्रातः काल होता है तो गौकर्ण जी महाराज सभी संतों से पूछते हैं मेरी भक्ति की मुक्ति कैसे हो। जब कोई संत नहीं बता पाते तब गौकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते हैं। सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि गौकर्ण जी आप कोई साधारण नहीं है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, और आप ऐसा करिए कि आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए, अवश्य ही आपके भाई को मुक्ति प्राप्त होगी। आज गौकर्ण जी महाराज सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं, और उस आयोजन में एक 7 गांठ का बांस सामने खड़ा कर देते हैं, और गौकर्ण जी कहते हैं कि धुंधकारी तुम ऐसा करो, ये जो 7 गांठ का बांस खड़ा है ना, इसी में जाकर के अपना निवास स्थान बना लो, इसी में बैठ करके 7 दिन तक मेरी कथा को श्रवण करना। प्रथम दिन की जैसे ही कथा विश्राम होती है तो प्रथम गांठ हट जाती है, द्वितीय दिन की कथा विश्राम होती है तो दूसरी गांठ हट जाती है, तृतीय दिन के जैसे ही कथा विश्राम होती है तीसरी गांठ हट जाती है, और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा विश्राम होती है तो दिव्य रूप धरा जातस् तुलसी दाम मंडिता पीतवास घन श्याम मुकुटी कुंडलान्विता। आज धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया है।
गले में तुलसी की माला पहने हुए हैं, मस्तक में मुकुट लगाए हुए हैं। और जैसे ही गोकर्ण जी ने अपने भाई को देखा, अरे ये तो भैया चमत्कार हो गया। आकाश से भगवान के जो पार्षद हैं वो विमान लेकर के धुंधकारी को लेने के लिए आए। जैसे भगवान के पार्षद ने कहा कि धुंधकारी चलो हम तुम्हें लेने आए हैं, तो गोकर्ण जी ने कहा कि आप लोगों की बात कुछ जची नहीं मुझे। तो भगवान के पार्षद ने कहा क्यों नहीं जची आपको? गोकर्ण जी ने कहा कि सभी नगरवासी भी आए थे, सभी भक्त भी आए थे, इन्होंने भी भगवान की कथा श्रवण की थी, सुनी थी। अरे इनके लिए क्यों नहीं आप एक एक विमान लेकर के आए? ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि गोकर्ण जी आप कोई साधारण नहीं, आप भी बहुत ज्ञानी हैं, मगर जो आपका भाई है धुंधकारी, इसने एकाग्र मन होकर के मेरी कथा को श्रवण करी है। आप जो भी सुनाते रहे हैं इसका मन बिल्कुल कथा में लगा रहा है और इसने नियमों का पालन भी किया है, फलाहार रहा है और एकाग्र मन से आपकी कथा को भी श्रवण करता रहा है। तो गोकर्ण जी ने कहा ये बताइए क्या इनके लिए आप विमान लेकर के नहीं आएंगे? तो भगवान कहते हैं हम इनके लिए भी एक एक विमान लेकर के आएंगे, मगर आप सभी नगरवासियों से कहिए ये लोग भी भगवान की कथा बिल्कुल एकाग्र मन होकर के श्रवण करें। पुनः गोकर्ण जी महाराज दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं। उस आयोजन में सभी नगरवासियों से कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। गोकर्ण जी कहते हैं कि नगरवासियों ये जो तुम्हारा मन है ये बड़ा चंचल है, यदि महाराज इस मन को एकाग्र करना है, क्योंकि हमारी कथा में निद्रा देवी का अवश्य आगमन होता है। निद्रा देवा कौन है? निद्रा देवी ये कुंभकर्ण की पत्नी है। एक बार जब भगवान श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो उसी समय निद्रा देवी आई और निद्रा देवी कहने लगी कि प्रभु मैं आपसे बदला लूंगा क्योंकि आपने मेरे पति का वध किया। भगवान श्री राम कहते हैं कि देवियों से मैं युद्ध नहीं करता क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। निद्रा देवी ने कहा कि प्रभु चलिए ठीक है आप मुझसे युद्ध न करें, मगर मैं भी आपको एक श्राप देती हूँ, जहाँ भी आपकी कथा होगी, भागवत कथा होगी, राम कथा होगी, मेरा जैसे ही वहाँ आगमन होगा तो सभी भक्तों को नींद आ जाएगी और जब निद्रा आ जाएगी तो वो आपकी कथा नहीं सुन पाएंगे और जब कथा नहीं सुन पाएंगे तो आपके वैकुंठ में ताला लग जाएगा। तो भगवान ने कहा कि देवी यदि तुम ऐसा श्राप दे रही हो मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, जो भक्त भगवान की कथा में बैठ करके एक बार दोनों हाथों से ताली बजा देंगे, राधे राधे कह देंगे, तो वहाँ एक क्षण भर ही नहीं टिक पाओगे। बोले प्रेम से राधे राधे। आज गोकर्ण जी महाराज पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं और उस आयोजन में भगवान के सभी पार्षद एक एक विमान लेकर के सभी नगरवासियों को बैठा करके ले जाते हैं और भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप लेकर के गोकर्ण जी महाराज को अपने गले से लगा लेते हैं। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे, जय जय राधे। आज हमारे सभी नगरवासी और गोकर्ण जी मिलकर के भगवान नाम का संकीर्तन करने लगे कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरी, बलिहार सावरी, बलिहार सावरी, बलिहार सावरी। मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरी, बलिहार सावरी।
चू मल्हार सावरे मल्हार रामा चू मल्हार सावरे हरि लगती है प्यारी